तुमने अपना संबंध उस आनंद के प्रवाह से जोड़ दिया है। अभी तक तुम अलग थे, अभी तक तुम्हारा शरीर अलग था, तुम्हारे प्राण अलग थे, तुम्हारी चेतना अलग थी, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा विचार अलग था। मगर ज्यों ही तुम तेजी के साथ बढ़े और बढ़ करके ज्यों ही तुमने गुरु के शरीर को स्पर्श किया, अपनी बाहों में, उनकी बाहों में अपने आप को समर्पित किया, अपने सीने को, अपने शरीर को उनकी बाहों में सौंपा, त्यों ही वह सारा गुरु के शरीर के अंदर छिपा हुआ आनंद और सत्य तुम्हारे शरीर में समावेश हो गया और समावेश होया और महेश्वर बन गए। वह समावेश हुआ और तुम्हारे पांव सरकने लगे और तुम महेश्वर बने और तुम्हारे होठों पर एक मुस्कुराहट आई और तुम महेश्वर बने और तुम्हारे जीवन में आनंद का प्रवाह बहा, जीवन में एक उत्सव बना, जीवन में एक काव्य बना, जीवन को एक नवीन तरीके से देखने की क्रिया का ज्ञान हुआ। अभी तक तो तुम जीवन में चिंता युक्त थे, अभी तक तो जीवन में मृत्यु भय से ग्रस्त थे, अभी तो तुम्हें विविध रोगों से आच्छादित थे। मैं पहली बार तुम्हें एहसास हुआ कि कोई है जो मुझे रोग रहित कर सकता है, चिंता मुक्त कर सकता है, जीवन में आनंद, खुशी और मस्ती दे सकता है, जीवन में उत्सव दे सकता है, जीवन में काव्य दे सकता है, जीवन में प्रेरणा दे सकता है। और वह प्रेरणा देने की क्रिया, काव्य देने की क्रिया, आनंद देने की क्रिया और शिवमय बनाने की क्रिया गुरु के साथ एकाकार हो जाना है। अपने आप को तेजी के साथ बहा करके उसके सीने से लिपट जाना है, उसके चरणों में निमग्न हो जाना है, उनके पांवों को जकड़ करके बांध लेना है, अपने आप को पूर्ण से समर्पित कर देना है, अपने सीने को, अपने वक्षस्थल को, अपने शरीर को उनके सीने में स्पर्श कर देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है और उनकी दोनों बाहें तुम्हारे सारे शरीर को बांध दे, तुम्हारे सारे शरीर को आच्छादित कर दे, तुम्हें अपनी भुजाओं में भर ले, अपनी सुगंध से तुम्हें आप्लावित कर दे, अपनी स्नेह की वर्षा से तुम्हें अमृतमय कर दे। और ऐसा करते ही तुम महेश्वर बन जाओगे। ऐसा करते ही तुम लघु नहीं रहोगे, तुम हल्के नहीं रहोगे, तुम खुद गुरुमय बन जाओगे, अपने आप में पूर्णता युक्त बन जाओगे। तुम्हारा जो खाली पात्र है वो अमृत से लबालब भर जाएगा। तुम्हारा सारा शरीर जो रोगग्रस्त है उन रोगों से मुक्त होकर के आनंद से आच्छादित हो जाएगा। उसमें एक नवीन चेतना पैदा होगी, नवीन अर्थवत्ता पैदा होगी, नवीन एक भावना पैदा होगी, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक थिरकन युक्त लहर होती है। और तुम देखोगे कि तुमने जीवन के एक नवीन सत्य को प्राप्त किया है। तब तुम एहसास करोगे कि अभी तक मेरे पांवों में चंचलता नहीं थी, अब पांवों में थिरकन आने लगी है। तुम अकेले बैठे बैठे गुनगुनाने लगोगे, अकेले बैठे बैठे एक चिंतन करने लगोगे। ऐसा लगेगा कि तुम्हारा कोई है जो सब कुछ तुम्हारा ही है, ऐसा है वह केवल तुम्हारा ही है। और ऐसा होने की क्रिया को ऋषि ने महेश्वर बनने की क्रिया बताया है। जब मैं स्वयं गुरु में पूर्ण रूप से लिप्त हो जाऊं, निमग्न हो जाऊं, अपने आप को समर्पित कर दूं। और इसीलिए तो कहा गया है कि महेश्वर का तात्पर्य पूर्ण रूप से अपने शरीर को गुरु की बाहों में समर्पित कर देना है। महेश्वर का तात्पर्य अपने मन को पूर्ण रूप से गुरु के साथ जोड़ देना है। महेश्वर का तात्पर्य अपनी आंखों में गुरु के बिंब को पूर्ण रूप से समाहित कर देना है और उन आंखों में फिर कोई दूसरा बिंब नहीं रहे, उन आंखों में फिर कोई दूसरा चित्र नहीं बने, फिर उन आंखों में दूसरी कोई भावना नहीं बने, उन आंखों में फिर कोई दूसरी इबादत नहीं लिखी जाए, दूसरा कोई काव्य नहीं लिखा जाए, फिर कोई दूसरा नाम नहीं लिखा जाए। तुम्हारे होठों पर गुरु के नाम का अंकन हो, तुम्हारी आंखों में गुरु की पंक्ति अंकित हो, तुम्हारे चेहरे पर गुरु की मुस्कुराहट अंकित हो, तुम्हारे सारे शरीर को गुरु की स्पर्श का आनंद अनुभव हो और तुम पूर्ण रूप से निमग्न होते हुए, पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से महेश्वर कर सको। और यह महेश्वर होने की क्रिया उस तीसरे तल पर जाने की तैयारी है और वह तीसरा तल है पूर्ण रूप से शिवमय होने की क्रिया, पूर्ण रूप से आनंद युक्त बनने की क्रिया, पूर्ण रूप से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्रिया, पूर्ण रूप से रोग रहित होने की क्रिया, पूर्ण रूप से मृत्युंजयी बनने की क्रिया। और वह क्रिया गुरु के माध्यम से ही संभव है। यच नमः शिवा, अगर तुम शिवाय बनना है, शिवाय का मतलब है शक्तिवान बनना है, शिवा बनना है, तो फिर तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम निश्चिंत और निर्भीक होकर के अपना हाथ गुरु के हाथ में सौंप दो। तुम बिना हिचकिचाहट के तेजी के साथ बढ़ करके गुरु को अपनी बाहों में लपेट लो। तुम अपने आंखों में, अपनी भावनाओं में, अपने चिंतन में, अपने विचारों में, अपने पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग, रोम रोम पर गुरु शब्द को अंकित कर दो। और ऐसा करते ही वह आनंद का, वह शक्ति का पूर्ण स्रोत तुम में समावेश हो जाएगा। तुम स्वयं शिवाय, तुम स्वयं शक्तिमान बन सकोगे। और जब शक्ति प्राप्त हो पाएगी
तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, फिर किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी, फिर जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी, अड़चन नहीं रहेगी, कठिनाई नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तुम हो ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। तुम तो अपने आप को पूर्ण रूप से उस गुरु में लीन कर चुके हो, महेश्वर बन चुके हो। तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व है नहीं। तुम्हें जो कुछ धड़कन है वो गुरु की दी हुई है, तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो गुरु के द्वारा प्रदान की हुई है, तुम्हारे शरीर में जो आनंद और ऊर्जा का प्रवाह है वह गुरु का दिया हुआ है। और ऐसा बनने पर हम उस तीसरी यात्रा पर, उस तीसरे तल पर पहुंचने की क्रिया कर सकते हैं, जो तीसरा तत्व पूर्ण शिवमय है, जो सत्यमय है, जो कल्याणमय है, जो शिवमय है। और जब हम पूर्ण रूप से गुरुमय बन जाते हैं, जब हम पूर्ण रूप से गुरु में एकाकार हो जाते हैं, जब हम पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में अपने आप को निमग्न कर देते हैं, तब एक नवीन चेतना, एक नवीन चिंतन, एक नवीन विचार स्पष्ट होने लगता है। तब एहसास होता है कि जीवन का कोई सत्य है, जीवन का कोई सौंदर्य है। तब हम उस गुलाब के पुष्प को पूर्णता के साथ मुस्कुराते हुए देख सकेंगे। तब हम उस नदी की लहरों में गीत का संगीत सुन सकेंगे। तब हम बहते हुए पवन में उस काव्य की वाणी को सुन सकेंगे। तब हम अकेले बैठे हुए उन हवा की ससराहट में मंत्रों को सुन सकेंगे, काव्य को सुन सकेंगे, जीवन के आनंद की धड़कनों को सुन सकेंगे। और तब हम अपने जीवन के और अपने शरीर के उस आनंद की ऊर्जा का आनंद ले सकेंगे, जो हमारे जीवन का ध्येय है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हमारे जीवन की प्रेरणा है। तब तुम समझ सकोगे तुम्हारे धड़कन में कोई शब्द उच्चरित हो रहा है। तब तुम्हें स्पष्ट हो सकेगा, एहसास हो सकेगा कि तुम्हारे रोम रोम से कोई आवाज उच्चरित हो रही है। तब तुम्हें महसूस हो सकेगा कि जीवन का कुछ सत्य है, जीवन का कुछ आनंद है, जीवन का कुछ प्रवाह है। और उस जीवन के प्रवाह को समझने के लिए तुम्हारे केवल दो नेत्र खोलने से कुछ नहीं होगा, केवल होठों से गुरु शब्द उच्चारण करने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारे शरीर के प्रत्येक रोम रोम को जागृत करना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर के सोए हुए उन अणुओं और परमाणुओं को चेतना युक्त बनाना होगा। और वो चेतना युक्त बन सकेंगे गुरु के स्पर्श से, वे चेतना युक्त बन सकेंगे तुम्हारे समर्पण से, वे चेतना युक्त बन सकेंगे अपने शरीर को पूर्ण रूप से गुरु के शरीर में समाहित करने से, अपने चित्त को प्रभु के और गुरु के चित्त में समाहित करने से, समाधित करने से। और जिस क्षण तुम संभवाय बनकर के महेश्वराय बन सकोगे, तब तुम शिवाय बन सकोगे। और शिवाय बनने की क्रिया पूर्ण शक्तिवान बनने की क्रिया है। यह च नमः। और मैं पूर्ण रूप से नम्रता युक्त बनकर के अपने प्रत्येक क्षण में गुरु के ध्यान को चिंतन युक्त बना सकता हूं और बनाता हूं, क्योंकि ऐसा होने पर उस आनंद के प्रवाह में अपने आप को निमग्न करने की क्रिया और ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। और ऐसा होने पर जब तुम अपने आप को पूर्ण रूप से समाधित कर सकोगे, तब मृत्यु 4 कदम पीछे हट के खड़ी होगी। जब तुम गुरु के साथ एकाकार हो सकोगे, तब अपने आप काल बहुत दूर खड़ा हुआ, हाथ मलता हुआ खड़ा हो जाएगा। तब तुम्हें रोग व्याप्त नहीं हो सकेंगे, तब तुम्हें चिंताएं व्याप्त हो ही नहीं सकती, तुम्हारी आंखों में किसी प्रकार की नमी नहीं आ सकती, तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं हो सकती, तुम्हारे सारे शरीर में किसी प्रकार का बुढ़ापा आक्रमण नहीं कर सकता। तुम चिर यौवनमय बन सकते हो, चिर कल्याणमय बन सकते हो, तुम्हारा रोम रोम थिरकन युक्त बन सकता है। तब तुम्हारा बुढ़ापा अपने आप में दूर हो जाएगा, तब तुम्हारी मृत्यु अपने आप में दूर हो जाएगी, तब तुम्हारे जीवन की अकल्याण, जीवन का अशुभ और जीवन का असौंदर्य अपने आप में समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तब तुम समझ सकोगे कि वास्तव में ही जीवन में महेश्वर बनने का क्या आनंद है, जीवन में शिवाय बनने का क्या सौंदर्य है। और ऐसा शिवाय बनने से, ऐसा संभवाय बनने से, ऐसा महेश्वराय बनने से उस आनंद को, उस गृहस्थ को पूर्णता के साथ प्राप्त कर सकोगे, जो भगवान शिव का एक विचिंत्य और चिंत्य रूप है। क्योंकि भगवान शिव पूर्णतः गुरुमय हैं, और इसीलिए इस पूरे मंत्र का भाव यह है कि हम पूर्ण रूप से शिवमय बने, पूर्ण रूप से कल्याणमय बने, और उस कल्याणमय बनने के लिए उस गुरु के माध्यम से अपने आप को पूर्ण समर्पण होते हुए पूर्णता प्राप्त कर सके। मैं इस शिव सूत्र की, शिव मंत्र की व्याख्या करते हुए तुम सब शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम पूर्ण रूप से गुरुमय बनते हुए महेश्वराय बने, संभवाय बने, शिवमय बने। मैं ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं।